हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 जेक बोर्ड्स कॉमर्स और साइंस के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके कल इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्टिव का, वो सारी सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस यहाँ पे करने जा रही हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और बहुत सारे पैसेज और ग्रामर सेक्शन, ये सारे यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और कल ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। तो चलिए बिना लेट किए हुए सबसे पहले हम पार्ट बी का पैसेज सॉल्व करते हैं। पैसेज तो क्या है, 1 से 7 तक क्वेश्चन के आंसर देना है। सर कोई 1 से 7 तक क्वेश्चन है तो कोई भी आपकी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पे हम 7 को क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको। तो बोलता है बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड क्रिएचर। वो जो बर्ड्स जो होते हैं वो गर्म खून के क्रिएचर्स के होते हैं। सर देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फीचर्स दैट हेल्प टू कीप देम वार्म एंड ड्राई। कि उनके बॉडी पे जो कवर क्या होता है वो पंख से कवर किए हुए होते हैं और उनके ऊपर जो वार्म एंड ड्राई के लिए बना के रखते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं। सर कौन? पंख। दो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स सम लाइक द पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। सभी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं लेकिन कुछ पक्षियां जो होती हैं वो फ्लाई नहीं कर सकती हैं, जैसे पेंगुइन और ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट का आपकी जो है द बॉडी ऑफ द बर्ड्स आर डिजाइन टू बी एज लाइट एज पॉसिबल। सर जो बर्ड्स की बॉडी ऐसे डिजाइन किए गए हैं, बने हुए हैं कि वो जितना हल्का हो सके, जितना पॉसिबल हो उतना हल्का होना बना होता है। लाइक होलो बोन्स, उनके जो बोन्स होते हैं होलो होते हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं कि वो अपने फैल के उड़ सके। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं जो उसे उड़ने में मदद बनाता है, जो उड़ने में हेल्प करता है। बर्ड्स हैव वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रेक्स। बर्ड्स में वेरियस काइंड्स ऑफ में टूटा ब्रेक्स होते हैं, फीट होते हैं, बिक्स होते हैं मतलब पंख होते हैं सर, और फिट होते हैं, फीदर होते हैं, फिट होते हैं और क्लाउज पंजा होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर डाइट, उनका किस तरह का डाइट, बैलेंस डाइट लेना है, खाना लेना है, उसके अनुसार उनका क्लाउज होता है। वे ऑफ लाइफ उनका अलग अलग होते हैं। बर्ड्स हैव नो टीथ, बर्ड के पास टीथ नहीं होता, दांत नहीं होते हैं। देयर बिक्स आर मेड ऑफ हॉर्न, उनके जो चोंच है, बिक मतलब चोंच, उनके डिफरेंट वेरियस काइंड की बिक्स होते हैं, अलग तरह के पंजे होते, पेड़ होते हैं, अलग तरह के पंजा होता है, क्लाउज होते हैं। बिक्स जो उनके होते हैं वो कैसा बना रहता है, उनके दांत नहीं होती, उनके बिक्स होते हैं जो हॉर्न की तरह बना रहता है, चोंच बाहर की तरह निकला हुआ होता है। द हेरोन्स हैज ए लॉन्ग स्लेंडर बिक फॉर स्पीयरिंग फिश। हेरोन नाम की जो पक्षी है उनका सर बिक जो होता है स्लेंडर, लंबा होता है, क्योंकि वो फिश को आसानी के पकड़ने के लिए उसका बिक का यूज होता है। वाइल ए हॉक हैज ए शार्प कर्व्ड बिक फॉर टीयरिंग मीट। लेकिन हॉक के पास जो सर आपके हॉक जो पक्षी है उनका जो बिक होता है वो शार्प कर्व्ड होता है, क्योंकि वो मीट को क्या कर सके, टीयर करके खा सके, फाड़ के खा सके। नेक्स्ट बोला जाता है ए पैरोट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिक फॉर क्रैकिंग नट्स। लेकिन तोता के पास, जो पैरोट के पास होता है, वो एक आपके स्ट्रॉन्ग बिक होते हैं, आपकी मजबूती चोंच होता है जो नट्स को क्रैक कर सके, तोड़ के खा सके। सर नेक्स्ट बोला जाता है, आगे है व्हेन ए बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग। जब बर्ड्स अपना पंख को फैला लेंगे, इट्स फीदर पुश द एयर बैक, उसके जो फीदर से पंख जो है वो पीछे की हवा को पीछे की ओर धकेलेगा, डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड, सो डैट द बर्ड्स मूव फॉरवर्ड एंड अप, इसीलिए वो आगे बढ़ेगा और ऊपर जाएगा। सर कौन? पक्षी। टुगेदर विथ द टेल, तो टेल के साथ, पूंछ के साथ, और टुगेदर द विंग्स हेल्प द बर्ड टू स्टीर, ब्रेक एंड लैंड। सर वो विंग्स और टेल्स के हेल्प्स के अनुसार वो बर्ड को स्टीर कर सकता है, ब्रेक लगवा सकता है, रोक सकते हैं, और लैंड कर सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। सर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है बर्ड्स डिफर एनरमोसली इन कलर।
कि सर बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, साइज होते हैं, उनका शेप अलग होता है। कौवा अलग है, कोयल अलग है, पैरोट अलग है सर। जो लार्जेस्ट बर्ड होता है वो ऑस्ट्रिच है, विच कैन ग्रो अप टू 2.5 मीटर टॉल। जो 2.5 मीटर 2.5 मीटर लंबा होता है सर। कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते, बट कैन रन वेरी फास्ट, लेकिन वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं। कौन? ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट बर्ड जो होता है वो हमिंग बर्ड होता है, विच हॉवर्स इन मिड एयर एंड इवन फ्लैज बैकवर्ड। सर वो मिड एयर में होवर कर सकते हैं और क्या वो फ्लैज वो पीछे भी उड़ सकते हैं सर। बीटिंग इट्स विंग्स एट ग्रेट स्पीड, वो अपना विंग्स को हवा को वो बीट कर सकते हैं, बहुत स्पीड के साथ में वो बीट कर सकते हैं। बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जो बर्ड्स है, पक्षियाँ जो हैं वो अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेल्स ईट ग्रास, क्वेल्स जो है वो ग्रास खाता है। पैरोट जो है फ्रूट्स एंड नट्स खाते हैं। बिकॉज ऑफ ओनली वाटर प्रूफ फीदर्स, वाटर प्रूफ फीदर्स पंखी होने के लिए क्योंकि होते हैं, क्योंकि सम बर्ड्स कैन स्विम टू, वो स्विम भी कर सकते हैं। कुछ बर्ड जो है वो पानी में, जैसे डक सर पानी में स्विम करते हैं। बोलता है दिस बर्ड्स ईट फूड लाइक फिश, स्नेल्स एंड वाटर प्लांट। वो जो बर्ड्स हैं वो क्या खाते हैं? फिश खाते हैं, स्नेल्स खाते हैं और वाटर प्लांट्स खाते हैं। सम बर्ड्स लाइक दी हेरोन कैन नॉट स्विम, हेरोन जो है वो स्विम नहीं कर सकता, वो तैर नहीं सकती, बट लिव ऑन दी एज ऑफ वाटर, लेकिन वाटर के पानी के किनारे पे वो रह सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक द वुड पिकर, कुछ बर्ड वुड पिकर जैसा होते, वुड पिकर जैसा होते हैं। बी ईटर ईट इंसेक्ट, जो एंड बी ईटर ईट इंसेक्ट, बी ईटर जो होते हैं इंसेक्ट खाते हैं। सम लार्ज बर्ड्स लाइक एगल, एगल के जैसा बड़ा पक्षी किल द प्रे विथ देयर स्ट्रॉन्ग बिक एंड क्लाउज, अपने पंजे और बिक से, चोंच से बहुत स्ट्रॉन्ग वो क्या करता है? प्रे को किल कर सकता है। स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो प्रे को किल कर सकता है, मार के खा सकता है सर। देयर आई सेट इज वेरी गुड विच एनेबल्स देम टू सी एनी स्मॉल मूवमेंट ऑन द ग्राउंड। ये देखते हुए चील जो होता है, काइट आपकी ईगल सर, वो बहुत ऊंचा रहता है, उसे परे जो शिकार है ऑफिसर उसको शिकार करना बहुत अच्छा से उसको मिल जाता है, परे आसानी से उसे दिख जाता है, क्योंकि वेरी आई सेट जो होता है बहुत अच्छा होता है। दस दे कैन आइडेंटिफाई देयर फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसीलिए वो बहुत दूर से ही अपना प्रे को आसानी से देख सकता है। इस पढ़ने के बाद वो पैसेज हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? आंसर करना है सर। आंसर करना है तो व्हाट काइंड ऑफ फीट एंड क्लॉज डू दी बर्ड हैव, बर्ड के पास जो कैसा है? तो सर बर्ड हैव फीट एंड क्लॉज अकॉर्डिंग टू देयर डाइट एंड द वे ऑफ लाइफ, उनका लाइफ जीवन कैसा है के अनुसार और डाइट के अनुसार उनके फिट एंड क्लाउज होते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोले जाते हैं हाउ डज ए बर्ड मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। बर्ड जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड कैसे मूव करता है? तो व्हेन ए बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग इट, जैसे अपना वो फ्लैप को फैला लेती है, विंग्स को फैला लेते हैं, उसके फीदर्स क्या करते हैं? पुश करते एयर को, उसके फीदर जो पंख है वो हवा को पीछे और डाउनवर्ड क्या करते हैं? पुश करते हैं सर, अभी तो देखे थे। सो डैट द बर्ड्स मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, इसलिए बर्ड्स जो है वो फॉरवर्ड और अपवर्ड क्या हो सके? मूव कर सके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज दी सेड अबाउट द लार्जेस्ट बर्ड, लार्जेस्ट बर्ड के बाद क्या कहना चाहते हैं? तो ऑस्ट्रिच जो होते हैं सर, ऑस्ट्रिच इज सेड टू बी द लार्जेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच को यहाँ पे लार्जेस्ट बर्ड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 4 क्या बोलती हैं? व्हाट इज द रेयर अबाउट द वे ए हमिंग बर्ड फ्लाइज, हमिंग बर्ड कैसे फ्लाई करता? तो ये बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं ना। हमिंग बर्ड्स कैन होवर्स इन मिड एयर्स में वो होवर्स कर सकते हैं और इवन फ्लैश बैकवर्ड, बीटिंग इट्स विंग्स, अपने विंग्स को मार के और एट ए ग्रेट स्पीड से भी उड़ सकते हैं सर। ये तो आपके थे हमिंग बर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द बॉडी ऑफ बर्ड डिजाइन, बर्ड जो है बर्ड की बॉडी कैसे डिजाइन हुए हैं? तो सर उसके जो बॉडी है होलो बोन्स हैं और स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी है सर। तो द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज डिजाइन टू बी एज लाइट एज पॉसिबल, जितना हल्का हो सके उतना, जितना पॉसिबल हल्का, जितना हल्का हो सके उतना हल्का बनेंगे, लाइक होलो बोन्स एंड स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। समझ आ गया? यही तो लिखना है देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला जाता है हाउ कैन द लार्ज बर्ड
लाइक ईगल्स आइडेंटिफाई देयर प्रे फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस से वो कैसे अपना परे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ईगल्स या लार्ज बर्ड। तो बोलता है ईगल्स आई साइट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो विच एनेबल्स देम टू सी एनी स्मॉल मूवमेंट ऑन द ग्राउंड। और ग्राउंड में कोई स्मॉल मूवमेंट हो रहा है तो उसे दिख जाता है सर। दस दे कैन आइडेंटिफाई देयर प्रे फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। कि ईगल का इतना आँख तेज होता है कि वो बहुत ऊंचाई से कोई भी चीज़ चल रहा है, छोटी चीज़ें ग्राउंड पर, तो उसे दिख जाता है, तो वो झपट्टा मार के फिर वो अपने लेके चले जाते हैं परे। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 7, फाइंड द वर्ड एंड फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज मेड। मेड का सर सिमिलर वर्ड क्या होगा, डिजाइंड। क्या होगा, डिजाइंड किया हुआ, बना हुआ है। तो ये हम पैसेज देख लिए। पैसेज देखने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कहता है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन नंबर 8 से 9। 8 से 9 का क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है सर। क्वेश्चन का 8 और 9 का क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देना है 8 और 9 का। तो सुनिएगा, पहले रीड दी पैसेज, वो पैसेज को पढ़ना है और आपके क्वेश्चंस के आंसर देने। एंगर इज ए नॉर्मल एंड हेल्दी इमोशन ओनली इफ वी नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट। कि सर एंगर जो होता है नॉर्मल और हेल्दी इमोशन होता है, स्वस्थ इमोशन, जो सिर्फ अगर कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है इसका, तो बोला जाता है अनकंट्रोल्ड एंगर। अगर कंट्रोल्ड गुस्सा अगर आपका अनकंट्रोल्ड हो गया, कैन ऑफ्टन हार्म अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर वी रियलाइज और नॉट। कि एंगर अगर ज़्यादा, अगर स्ट्रेस आपकी एंगर गुस्सा अनकंट्रोल हो गया तो ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकता है, हार्म नुकसान कर सकता है। वेदर वी, अगर चाहे हम उसे रियलाइज करें या नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आपकी जो बोला जाता है, बिफोर वी लर्न टू एड्रेस द इशू को एड्रेस किए बिना, बिफोर वी लर्न कि लेट अस रिविजिट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगर। तो ये हम क्या करते हैं, लेट अस रिविजिट, हम लोग फिर से विजिट करते हैं एंगर के कॉन्सेप्ट को, एंगर के बारे में जानते हैं। एंगर इज नथिंग, एंगर कुछ नहीं है बट एब्सेंस ऑफ पीस विथ वन सेल्फ। लेकिन ये क्या है कि वन सेल्फ के साथ ये पीस, शांति का अनुपस्थिति है। पीपल और सिचुएशन अराउंड अस, जो पीपल या सिचुएशन हमारे आसपास बने, वी एक्सप्रेस इट एदर बाय बीइंग असर्टिव और एग्रेसिव। इसका एक्सप्रेस हम लोग एदर क्या करते हैं, असर्टिव या शांत होके देंगे या एग्रेसिव होके देते हैं सर, बन के देते हैं। नेक्स्ट आपके बोले जाते हैं कि लेट अस ऑल बिकम द मैनेजर ऑफ आवर ओन एंगर। अपने एंगर का मालिक, मैनेजर वो खुद होते हैं, सभी वो खुद होते हैं। when angry anger takes a few moments to calm down, take 5 deep breaths and count up to 10, drink water, change your place before responding। कि जब आप गुस्से में कुछ मोमेंट में गुस्से के लिए आ जाते हो तो क्लेम डाउन, नीचे उतर जाओ, 5 मिनट डीप सांस लो, 5 बार एकदम गहरी सांस लो, फिर 10 तक काउंट करो और पानी पियो, ड्रिंक वाटर और चेंज और प्लेस, अपनी जगह वहाँ से चेंज कर लो बिफोर और रिस्पॉन्डिंग, मतलब कि गुस्सा होने से पहले, तो आप शांत हो जाए। More often than not, we do not have control over the situation that de-stress us। तो मोर ऑफ्टन देन, उससे अच्छा और कुछ नहीं कि वी डोंट हैव कंट्रोल, हम लोग के पास कंट्रोल नहीं होता है ओवर द सिचुएशन दैट डिस्ट्रेस अस, जो हमें डिस्ट्रेस कर देते उसका सिचुएशन को। बोलता है गेटिंग फिजिकली एक्टिव रिड्यूस स्ट्रेस, कि गेटिंग अगर फिजिकली अगर एक्टिव हो तो स्ट्रेस को क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कम हो जाएंगे सर। फनी डांसेज, क्लैपिंग, थमिंग और फिट्स, ए वॉक, मेकिंग फनी फेसेज एट द मिरर, etc go a long way in helping us let go for the anger or the frustration inside us। कि सर अगर आप फनी डांसेस कर रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो, थमिंग और फिट कर रहे हो, ठीक है, वॉक कर रहे हो, मेकिंग फनी फेसेज एट द मिरर, etc गो ए लॉन्ग वे इन हेल्पिंग अस, हमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एंगर से कम करने में सहायता मिलता है ये सब एक्सरसाइजेस। वंस वी हैव आवर फीलिंग्स अंडर कंट्रोल, अगर एक बार हमारा कंट्रोल अंडर फीलिंग्स क्या हो जाए कि कंट्रोल में आ जाए हमारा फीलिंग्स, तो गो थ्रू ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, तो हम लोग सिचुएशन के एस्पेक्ट में जा सकते हैं। ट्राई टू सी सेम सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव,
और अभी यही चीज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के सेम सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो। इफ इट इज क्या बोलते हैं, इफ इट इज अ प्रॉब्लम ट्राई टू इक्विप योर सेल्फ विथ ए फ्यू सोल्यूशंस बिफोर एंटरिंग द सेम सिचुएशन। तो इफ इट इज अ प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके विकिप अपने आप से विकिप ट्राई कोशिश करो कि फ्यू सोल्यूशन बिफोर उसके इस सिचुएशन में सेम सिचुएशन में एंटर करने से पहले कुछ हल सोच लो जिससे हमें गुस्सा एंगर नहीं है। तो सिचुएशन क्या बोलते हैं कि अवॉइड होल्डिंग ए ग्रudge विथ पीपल एंड लर्न व्हेन टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि अवॉइड करो कि ग्रूड पीपल के साथ रहना और आपकी होल्डिंग, और लर्न व्हेन टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि कैसे हम दूसरे को मदद कर सके वो आप सीखो उससे। रियलाइजिंग और ऑन शॉर्टकमिंग कैन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर ओवर द ईयर टू कम, और रियलाइज करो कि कैसे हम शॉर्ट कम कर सकते हैं और ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एक कैरेक्टर चरित्र की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ को आने वाले ईयर में वो हम बना सकते हैं। बोलता है व्हेन वी कैन नेवर कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, हम लोग कभी भी सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। पीपल और सिचुएशन एज दे आर कॉन्स्टेंटली चेंज, पीपल और सिचुएशन जो है हमेशा लगातार कॉन्स्टेंटली क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। द ओनली थिंग्स वी कैन कंट्रोल इज आवर रिस्पॉन्स, जो हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारा रिस्पॉन्स, कि हम कैसा उत्तर देंगे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी टू टॉलरेट, जो हमें अपने आप को खुद उस सिचुएशन से क्या होना है, ऊपर उठ के उस छोटा छोटा बातों के ध्यान पे नहीं रखना, ने अपना सक्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसके टॉलरेट वैसा बना लेना है कि वो थोड़ा आपको बस छोटा सा लगने लगे। तो बोलता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, उस एबिलिटी को हम समझने लगेंगे, योग्यता को समझ सकेंगे क्या, ठीक है। नेक्स्ट बोला जाता है लर्न टू नर्चर लव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कैसे हम लव कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सर पैसेज तो पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ऑन दी बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन द ऑफ द एबव पैसेजेस मेक नोट इन पॉइंट ओनली यूजिंग एब्रीविएशन वेयर व्हेन एवर आपकी नेसेसरी। तो नोट्स बना रहे हैं तो एंगर इज नोट्स बना रहे हैं सर, एंगर इज ए नॉर्मल इमोशन, हेल्दी इमोशन। एंगर क्या है आपका, एंगर जो है सर वो आपकी नॉर्मल इमोशन है और हेल्दी इमोशन है। अनकंट्रोल्ड एंगर कैन हार्म अस डायरेक्टली, वो डायरेक्टली नुकसान भी कर सकता है और इनडायरेक्टली भी हमें क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगर क्या हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे अब्सेंस ऑफ पीस विथ वन सेल्फ पीपल और सिचुएशन अराउंड अस, मतलब कि वो हमें अब्सेंस कर देगा, पीस शांति को अनुपस्थित कर देगा एक तरफ पीपल को, और सिचुएशन जैसा हम लोग है उसका शांति को भंग कर देगा। नेक्स्ट आपकी इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय असर्टिव, उसका हमें क्या एक्सप्रेस करना है, असर्टिव से कर सकते हैं या आप क्या कर एग्रेसिव से कर सकते हैं, दोनों तरफ से आपकी बात है। तो वी कैन MGMT आवर एंगर, हम लोग मैनेजमेंट सर वी कैन मैनेजमेंट आवर एंगर बाय, हम लोग अपना गुस्सा को एंगर को मैनेजमेंट इस तरह से कर सकते हैं। टेक 5 डीप ब्रीथ, 5 बार गहरी सांस लें। काउंट अप टू 10, 10 तक गिनती गिने। ड्रिंक वाटर, पानी पीना है। चेंज योर प्लेस, अपनी जगह को चेंज कर लेना। तो एब्रीविएशन में लिखना है 5 पॉइंट, तो इसी तरह से आपको बनाना, देखो वहीं से छाट रहे हैं। और नेक्स्ट समझिएगा क्या लिखना है कि फिजिकली एक्टिव रिड्यूस स्ट्रेस, कि अगर हम फिजिकल एक्टिव कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेस को, जो गुस्सा है, जैसे टेंशन है, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। फनी डांसेज करो, डांस करने लगो कहीं भी। क्लैपिंग करो, थम योर फीट, फिर ए वॉक, मेकिंग फनी फेसेज एट द मिरर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी द थिंग वी कैन कंट्रोल, जो थिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आवर रिस्पॉन्स, जो हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, वी कैन नॉट कंट्रोल द थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल, क्या है, सिचुएशन एंड पीपल। द थिंग्स वी कैन कंट्रोल, आवर रिस्पॉन्स, इंक्रीज आवर केप टू टॉलरेट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न टू नेचर, लव फॉर अदर्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एब्रीविएशन को यूज करके नोट पॉइंट बना देते हैं। अब आता है की टू एब्रीविएशन, जो एब्रीविएशन यहाँ पे यूज किए।
थंब का थंपिंग की जगह पे थंप यूज किए हैं। नेक्स्ट MGMT मैनेजमेंट की जगह पे मैनेज किए लिखे या मैनेजमेंट लिखे मैनेज। कैप मतलब कैपेसिटी लिखे हैं, टोल मतलब टॉलरेट लिखे हैं, तो यहाँ पे एब्रीविएशन भी यूज किया गया है। थंप मतलब थंपिंग। और सर एक MGMT यूज किया गया था मतलब मैनेज, CAP कैप यूज किया गया था कैपेसिटी, देखो आवर कैपेसिटी टू टोल मतलब टॉलरेट। ये सब आपकी एब्रीविएशन ये वर्ड यूज किया गया है। तो ये की टू एब्रीविएशन लिखना पड़ेगा। समझ आ गया? समझ में आ गए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बोला जाता है कि राइट ए समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। जो आप एंग्री के बारे में जितना पढ़े उतना जो अभी पैसेज उसको 40 से 50 वर्ड में समराइज कर देना है। तो क्या इसे लिखेंगे कि एंग्री इज ए नॉर्मल एंड हेल्दी इमोशन, कि एंग्री जो है वो एंगर क्या है, नॉर्मल और हेल्दी इमोशन है। अनकंट्रोल्ड एंगर कैन ऑफ्टेन हार्म अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंगर इज नथिंग, इट इज ए अब्सेंस ऑफ पीस विथ वन सेल्फ, पीपल और सिचुएशन अराउंड अस। मतलब एंगर कुछ भी नहीं है, और क्या है, सिर्फ वो पीस अशांति है पीपल का, सिचुएशन का, वन सेल्फ के साथ। बोलता है वी कैन मैनेज आवर एंगर बाय डूइंग फनी डांसेज। हम लोग एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं? फनी डांसेज, क्लैपिंग, थम्पिंग योर फीट, और क्या बोल सकते हैं सर, क्लैपिंग, थम्पिंग और फीट, और क्या कर सकते हैं, ए वॉक, मेकिंग फनी फेसेज एट द मिरर, etc। वी कैन नेवर कंट्रोल सर्कमस्टांसेज जैसे पीपल और सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट द ओनली थिंग वी कंट्रोल इज आवर इमोशन। लेकिन हम लोग अपना रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहीं से 2-4 लाइन चोरी करके सर लिख दिए हैं अपने लैंग्वेज में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे समरी इसका लिखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंसर द फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आपके आंसर देना सर, यू आर नारायण और नम्रता, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ बरवारी हाई स्कूल रांची, राइट ए सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल बोर्ड रिक्वेस्टिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेटर इन ए कल्चरल प्रोग्राम टू ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। कि आप नारायण या नम्रता है, कल्चरल सेक्रेटरी हो आप मरवाड़ी हाई स्कूल रांची के। एक आपकी सुटेबल नोटिस आपको स्कूल नोटिस बोर्ड पे डालना है जिसमें आपको स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है कि कल्चरल प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने स्कूल में क्या करें, नाम को एड दे दे, नाम का लिखा। तो क्या करना, सबसे पहले एक आपके स्क्वायर बॉक्स बनानी है सर। स्क्वायर बॉक्स में पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखना है, फिर क्या लिखना है, इसके नीचे नोटिस लिखना है, फिर यहाँ पे डेट लिखना है 14 फरवरी 2025, फिर यहाँ पे हेडिंग लिखना है सर, हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे फिर द कल्चरल सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ से आप लिखेंगे द ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से ये लिखेंगे, यहाँ पे आप जो लाइन चाहते हो लिखना, यहाँ पे जो है वहाँ पे साइन करेंगे और यहाँ पे जो आपका डिजाइनेशन है वो लिखेंगे। तो आपकी नोटिस लिखने का कुछ यही तरीका होता है सर, नोटिस लिखने का कुछ यही तरीका। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कि मरवाड़ी +2 हाई स्कूल, देखो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, मरवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची, यहाँ पे लिखेंगे नोटिस। 7th यहाँ पे सर आपकी जो होंगे 14 फरवरी 2025 लिखेंगे। कल्चरल क्या है, कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, कल्चरल प्रोग्राम, तो हेडिंग लिखेंगे कल्चरल प्रोग्राम। द कल्चरल सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कल्चरल सोसाइटी जो स्कूल का है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ग्रांड कल्चरल प्रोग्राम ऑन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो लिखना है डेट लिख देंगे, यहाँ पे 28 फरवरी लिख देंगे, 28 फरवरी 2025। द सोसाइटी इन्वाइट्स द नेम ऑफ द डिजायरस स्टूडेंट लेटेस्ट बाय यहाँ पे लिख देंगे 15th आपके सर 18th फरवरी एंटायर्स विल बी एंट्रीज कहाँ पे होगा वो बताएंगे। एंट्रीज विल बी फॉर ग्रुप सॉन्ग्स, जो एंट्रीज किसके लिए जा रहा है कल्चरल प्रोग्राम में, ग्रुप सॉन्ग्स जो आपके फंक्शन हो रहे हैं उस पर आपको बता देना है। 1 एक्ट प्ले, पोएटिक रिसाइटेशन, फोल्क डांस ये सब आपके वहाँ पे हो रहे हैं। सिलेक्शंस विल बी डन प्योरली ऑन मेरिट, सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट पे होंगे, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उस पे ऊपर होंगे।
वेन्यू जो कहाँ पे होगा इसका सिलेक्शन, वो स्कूल ऑडिटोरियम लिखेंगे। फिर टाइम लिखेंगे कहाँ पे 6 PM, टाइम कितना 6 PM। यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन और यहाँ पे कल्चरल सेक्रेट। बस इतना ही तो लिखना है सर, हमें तो लिखना सीख गए। तो बीच में आप यहाँ पे दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम ऑन ये सब करके आप लिख सकते हो सर। तो ये आपकी सिर्फ फॉर्मेट होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। ये आप इस तरह से लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। दूसरा क्वेश्चन है वही नोटिस लिखने का, दूसरा क्वेश्चन है नोटिस लिखने का। समझिएगा, यू आर सोनम, यू आर सोनम, आप कौन हो, सोनम या सुमन हो। ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। स्टडी ड्यूरिंग लंच ब्रेक, लंच ब्रेक के दौरान आपका क्या हुआ कल कि आपकी कॉपी नोटबुक जो है वो मिसप्लेस्ड हो गए, कहीं रखा गया। यू वांट टू गेट इट बैक, आप उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हो। तो एक नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड पे। तो क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे स्कूल लिखेंगे, स्कूल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखेंगे। तो क्या लिखे, DAV पब्लिक स्कूल बोकारो, या जो आपको लिखना है ABC। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते तो ABC स्कूल लिख देंगे सर, ABC स्कूल, ABC स्कूल ये लिख दी। यहाँ पे नोटिस लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे 14 फरवरी 2025। लॉस्ट नोटबुक या लॉस्ट जो लिखते हो या क्या लिखेंगे लॉस्ट नोटबुक। क्या हुआ, मिसप्लेस्ड हो गया है नोटबुक, तो लॉस्ट क्या हुए, लॉस्ट हो गए ना, तो लॉस्ट नोटबुक। हेडिंग क्या देंगे, लॉस्ट नोटबुक। अब कहेंगे लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स दैट देयर इज मिसप्लेस्ड ए नोटबुक ऑन केमिस्ट्री लेक्चर्स इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द लंच ब्रेक ऑन, कब हुआ 13 फरवरी 2025। इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज रिटर्न द अंडर डिजाइन, अंडर साइड अगर कोई किसी के पास है तो प्लीज़ आप अंडर डिजाइन दे। अंडर जो आपके सैंड किया हुआ है, अंडर सैंड जो किए हुए हैं उसको सोनम या सुमन जो है, सोनम या सुमन स्टूडेंट क्लास 12, ये यहाँ पे लिखना ना भूलें सर। तो उसके पास अगर मिलेगा तो उसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से नोटिस लिखा जाता है। नोटिस लिखने सीख गए सर, नोटिस लिखना सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स ईच फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 30। अब सर 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसके 2 ही आंसर देना है। तो बोलता जाता है कि आपके इसी क्वेश्चन के हम देखते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल ऑन 5 जून। 5 जून में को क्या हुआ स्कूल में, हमारे स्कूल में, अपना स्कूल में क्या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ। एक रिपोर्ट लिखना है, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड, एक रिपोर्ट लिखना है जो अपनी स्कूल मैगजीन में। यू आर श्याम और श्याम मली ऑफ क्लास 12, आप श्याम या श्याम मली हैं क्लास 12 के। तो एक रिपोर्ट लिखना है अपनी स्कूल मैगजीन पर। तो क्या कि 5 जून के बारे में जो आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ उसके बारे में वहाँ पे लिखना है सर। तो 5 जून को हुआ तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हेडिंग देना बोले थे ना, टाइटल या हेडिंग लिखते पहले। फिर कहाँ से लिख रहे हो, दुमका कब लिख रहे हो 10 जून 2023। कब लिख रहे हैं 10 जून 2023। तो 5 जून को हुआ है ना, तो 10 जून 2023 श्याम और श्याम मली। संत NS पब्लिक स्कूल दुमका या ABC स्कूल, जहाँ से लिख रहे हो जगह का नाम ABC स्कूल क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे EFG। अगर आप एड्रेस नहीं देना चाहते तो EFG। तो संत एनिज स्कूल दुमका वाज इन द न्यूज अगेन फिर से वो न्यूज में आ गए। इट सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो क्या सेलिब्रेटेड किए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किए कब, द 5 जून इन ए स्टाइल, 5 जून को वो सेलिब्रेट किए। द स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड ट्रस्टीज, स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में कौन कौन उपस्थित थे, स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्रस्टीज, स्टाफ मेंबर एंड ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सेलिब्रेशन। द मेन फंक्शन वाज हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम, जो मेन फंक्शन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, स्कूल ऑडिटोरियम में। डॉक्टर दीपक दुबे जो थे द नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट वाज द चीफ गेस्ट,
वो जो इन्वायरमेंटलिस्ट के जो उस दिन के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि थे, ही रेड ए स्कॉलरली पेपर ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लानिट, वो हमारी ब्यूटीफुल प्लानिट के बारे में स्कॉलरली पेपर के बारे में रीड किए। ही स्पोक अगेंस्ट अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, वाटरवेज एंड द एयर। ये हमें अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की, हम लोग बिना प्लान्ड किए हुए अगेन उसके बारे में बताई कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन ऑफ रिवर्स और वाटरवेज से एयर से क्या नुकसान हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वो बात की। द प्रिंसिपल प्रेज्ड द गुड वर्क डन बाय दी एनएसएस वॉलंटियर्स इन दी फील्ड में जो एनएसएस वॉलंटियर जो वर्क डन गुड मैनेज किए उसके बारे में वो प्रेज्ड किए। कौन? प्रिंसिपल। द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द डे वाज एग्जीबिशन अरेंज ऑन द थीम कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और जो एग्जीबिशन वहाँ पे लगा हुआ था वो स्टार अट्रैक्शन था उस दिन का, वो क्या था? कीप द एनवायरनमेंट क्लीन के ऊपर जो थीम बने थे वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हमें उस दिन किया। तो इस तरह से क्या होती है सर, वो रिपोर्ट लिखा जाता है। तो रिपोर्ट में सबसे पहले हेडिंग कहाँ से लिख रहे हो, उस दिन का तारीख लिखा जाना है कि जिस दिन आप लिख रहे हो और कौन लिख रहे हो, श्याम और श्यामली, वो नाम लिखना। फिर उसके बाद आपको यहाँ से जो बड़ी आपको जो वहाँ पे हुआ, घटना हुआ, जो आप देखे क्या क्या आपको अच्छा लगा, उसके बारे में लिख देना है। रिपोर्ट लिखना सीख गया सर, रिपोर्ट लिखना सीख गए। अब आता है कि सर एक 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के एडिटर के से को क्या एक लेटर लिखना है रांची में, जिसमें हमें बताना है सर, जिसमें हमें बताना है रांची कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के पुअर कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या करना है, जिक्र करना है। जो आप कौन हो, कविता या कृति, हाउस नंबर 45 आनंद विहार रांची। तो यहाँ पे जो लिखे जाते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, सेंडर एड्रेस। क्या लिखे जाते हैं, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस यहाँ पे जो लिखा जाता है डेट, और यहाँ पे जो लिखा जाता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है सर, रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है, रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। यहाँ पे जो लिखे जाते हैं वो सेंडर्स एड्रेस। फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, यहाँ पे आपके पूरा सर जो क्या मैटर हो वो मैटर लिखा जाता है, और लास्ट में योर फेथफुली, थैंकिंग यू करके योर फेथफुली और कविता और कृति ये लिख देना होता है सर। समझ में आ गया सर? तो देखो क्या लिखते हैं कि हाउस नंबर 45 आनंद विहार रांची। अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने से कुछ बना देना, अगर दिया हुआ है तो लिखना हाउस नंबर 45 आनंद विहार रांची। किस तारीख को लिखा जा रहा है, तो आप 14 फरवरी को लिख रहे होंगे, तो 14 फरवरी इसी तरह लिखना 14 फरवरी 2025। अब लिखेंगे टू द एडिटर द टेलीग्राफ रांची। किस पेज को लिख रहे हो, टेलीग्राफ को, पेपर को लिख रहे हो रांची। तो सब्जेक्ट रिगार्डिंग पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, किसके रिगार्डिंग लिख रहे हो, रिगार्डिंग द पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, यही तो लिख दिया सर। अब रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद लिखना आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, यहाँ तक आप एड कर देना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी के एंटेंस आपके पेपर के माध्यम से रिगार्डिंग दी पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रिगार्डिंग दी पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी, कहाँ पे, हमारा लोकेलिटी में, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, जो आपके पेपर डेली छप रहे हैं उसके माध्यम से मैं कंसर्न अथॉरिटी को बताना चाह रहा हूँ कि हमारी लोकेलिटी में जो रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है बहुत जर्जर स्थिति में हुआ है। तो आगे जो लिखेंगे कि इन आवर लोकेलिटी द रोड्स आर हियर इन ट्रेबल कंडीशन, बहुत ख़राब कंडीशन में है सर। देयर आर मेनी पोर्ट होल्स ऑन दी रोड में बहुत सारे पोर्ट होल्स, गड्ढे हैं। द व्हीकल्स हैव टू हॉल्ट आफ्टर सम सेकेंड टू एडजस्ट विद दी रोड, कि व्हीकल्स जो होते हैं कुछ सेकंड के लिए क्या हो जाते हैं, हॉल्ट, रुक जाते हैं, क्योंकि वो रोड के साथ एडजस्ट होने के लिए। सो पीपल कैन नॉट ड्राइव देयर व्हीकल स्मूथली विच काउजेज सेवरल एक्सीडेंट, इसीलिए पीपल वहाँ पे गाड़ी को स्मूथली, व्हीकल्स को स्मूथली ड्राइव नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे सेवरल एक्सीडेंट होते हैं सर। ड्यूरिंग रेनी सीजन सर, वर्षा सीजन में, ऋतु में के दौरान दिस सिचुएशन एवन गेट रोस्ट, ये जो सिचुएशन है वो रोस्ट बन जाती है। एज इवन
रोस्ट हो आपके वर्स्ट हो जाते हैं सर, एज पीपल कैन नॉट फाइंड सेफ वे टू मूव अहेड व्हाइल ड्राइविंग एंड देयर व्हीकल्स गेट स्टक इन दिस पॉट होल्स। कि सर रेनी सीजन में तो और ख़राब हो जाती है कि वहाँ पे रोस्ट सिचुएशन बन गया है कि पीपल जो हो सेफ मूव नहीं कर सकते हैं, और अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं अहेड मूवते हैं तो वो पोर्ट होल्स जो गड्ढे बने हुए हैं उसमें गाड़ी क्या हो जाता है, स्टक हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो देयर आर सम रोड्स नीड टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड, कि कुछ रोड्स जो है वो फिर से बनाने की ज़रूरत है, सिम नीड टू बी रिपेयर्ड इमीडिएटली, और कुछ जो है इमीडिएटली रिपेयर करने की ज़रूरत है। देयरफॉर एज ए रेसिडेंट ऑफ आवर लोकेलिटी, देयरफॉर कि हमारा आवर लोकेलिटी रेसिडेंट, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू टेक एक्शन, कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अथॉरिटी को कि वो एक्शन ले जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो एक्शन ले, सो डैट पीपल डू नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम, इसलिए कि पीपल जो है कि वो प्रॉब्लम फेस ना करें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली कविता। तो इस तरह से आपको लिखने हैं सर। तो लेटेस्ट लिखना न्यूज़पेपर में अगर लिखने आए किसी के रिगार्डिंग तो इसी तरह लिखिएगा सर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन, कि सर एक न्यूज़पेपर पे क्या लिखना, आर्टिकल लिखना है किसके अबाउट, द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर मोहन और मेनका। आप मोहन या मेनका है इंटरनेशनल योगा डे के पर एक आर्टिकल लिखना है न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे द इंटरनेशनल योगा डे, उसके बाद किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाय मोहन या मेनका, यही तो लिख देना, यही तो सर हेडिंग डालने के बाद किन के द्वारा लिखा जा रहा है वो लिख देना है। उसके बाद आप जैसे ऐसे लिखते हो ना उसी तरह स्टार्ट हो जाना सर। द वर्ल्ड ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन 21 जून एवरी ईयर टू वेयर पीपल about yoga and to inspire them to practice it regular। सर वर्ल्ड ऑब्जर्व एक ये कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या योगा इंटरनेशनल डे 21 जून को प्रत्येक वर्ष आपके 21 जून को मनाया जाता है। पीपल को अवेयर करना है योगा के अबाउट, जिससे वो रेगुलरली प्रैक्टिस कर सके, इंस्पायर करे कि वो डेली क्या करे, योगा करके वो अपने आप फिजिकली हेल्दी रह सके, फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ रह सके। तो योगा इज एन एंशिएंट इंडियन एक्सरसाइज, योगा जो है वो पूर्वजों के पहले से ही आपका इंडियन एक्सरसाइज है। डैट इम्प्रूव्स करते हैं फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। योगा इज बिलीव्ड टू फाइंड इट्स रूट्स इन द इंडियन मैथोलॉजिकल ईरा। इंडियन मैथोलॉजिकल ईरा में इसके रूट्स को योगा आपकी विश्वास किया जाता है कि उस समय खोजा गया है। तो आगे लिखेंगे सर, द ब्रेक थ्रू केम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी मेड ए प्रपोजल टू द यूनाइटेड नेशन इन सितंबर 2014 एंड इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। कि ब्रेक थ्रू क्या हुआ कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपके मिस्टर नरेंद्र मोदी बने तो एक प्रपोजल यूनाइटेड नेशन को जो आपके सितंबर 2014 में भेजे कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। फॉलोइंग द प्रोपोजल, ये प्रोपोजल भेजे और द अनप्रोक्लेम्ड इन दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम्ड किया, उसके ऊपर विचार किए दैट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 कि जो योगा डे आपका इंटरनेशनल योगा डे रख दिया गया वो दिसंबर पे 2014 में एनालिसिस किए और 21 जून को वो ऑब्जर्व योगा डे इंटरनेशनल डे घोषित कर दी। द रिजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय 177 मेंबर नेशन। 177 मेंबर नेशंस के द्वारा क्या किया गया, रिजोल्यूशन को आपके सपोर्ट किए गए। आगे योगा कैन हेल्प इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। योगा जो है सर वो हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बैलेंस को मजबूती करता है, बैलेंस बनाता है। इट कैन एल्सो हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये हमारा स्ट्रेस और गुस्सा को सर आपकी टेंशन और गुस्सा को क्या करता है, रिड्यूस कम करने में हेल्प करता है। योगा इज ए फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेट इन इंडिया।
कि योगा जो है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपके इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं। द वर्ड योगा कम फ्रॉम दी संस्कृत वर्ड। योगा जो संस्कृत वर्ड से आया है, यूज से आया है, यूज। आपके सर विच मीन्स जो होता है टू योग या टू यूनाइट। वो योग मतलब यूनाइट होता है, यूज मतलब यूनाइट मतलब जुड़े होना होते हैं सर। योगा इज ऑल अबाउट यूनाइटिंग दी बॉडी। योगा जो होता है सभी बॉडी क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं, एकजुट होते हैं, बॉडी, माइंड और स्पिरिट। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के बहुत बेनिफिट्स है, इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, इम्प्रूव्ड ब्रीथिंग, आपकी सांस लेने का इम्प्रूव्ड होना, रिड्यूस स्ट्रेस, और स्ट्रेस को कम करता है। नेक्स्ट आपके जो हैं सर कि योगा कैन एल्सो हेल्प इम्प्रूव और कंसंट्रेशन एंड फोकस। कि योगा जो है आपके इम्प्रूव करते हैं, वो आपके हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में, आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कौन? योगा। प्रैक्टिसिंग योगा इज वेरी रिवार्डिंग एंड हैज़ द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग योर लाइफ अपसाइड डाउन। कि अगर सर आप योगा का अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक आपका रिवार्ड है जिसमें पोटेंशियल के टर्न ऑफ हो रहे अपसाइड आपकी, बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, आपकी फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। इट इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये आपके हज़ारों साल से इंडिया में क्या होते आ रहा है, प्रैक्टिस्ड होते आ रहा है। एंड हैज़ विथ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम सेविंग मिलियंस फ्रॉम सिकनेस, वो सिकनेस से प्रोवाइडिंग देम हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो आपके हेल्थ और हैप्पीनेस से प्रोवाइड करवाता है, खुशी महसूस करवाती है आपको। कभी गुस्सा, अगर योगा और मेडिटेशन अगर आप करते हो तो कभी आप गुस्सा या ये सब आपके फील नहीं आएंगे सर। नेक्स्ट आपके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं सर कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विथ फॉर अ स्कूल दैट डे। सर उस दिन जब स्कूल डे में उसके साथ वो सर वो जो फ्रेंच है वो क्या प्रिपेयर्ड करने की एक्सपेक्टेड किए थे, क्या क्या वो था। तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विथ द रूल्स ऑन पार्टिसिपल्स दैट डे। पार्टिसिपल्स के बारे में वो रूल्स बनाना चाह रहे थे। हिज टीचर एम हेम्बल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द चिल्ड्रेन ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स पर चिल्ड्रेन से क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, मिस्टर हेम्बल्स ने कहे थे। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड किनारे खड़ा होकर क्या बेच रहे थे, क्या सेल कर रहे थे। तो रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। कि सर सेल के लिए, बेचने के लिए जो डेली यूज के थिंग्स है, ऑर्डिनरी थिंग्स, वो क्या ऑफर्ड कर रहे थे रोड साइड में खड़े हो। दे इंक्लूडेड विल्ड बेरीज, वो वाइल्ड बेरीज उसमें थे, बेरीज थे, ठीक है। दे वर सोल्ड इन वुडन क्वार्ट्स, ये वुडन क्वार्ट्स में क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। द क्वार्टर ऑफ ए गैलन, द क्वार्टर ऑफ ए गैलन वो क्या कर रहे थे, आधा गैलन का एक डब्बा का 1/4 वो क्या किए, वो बेच रहे थे। क्रूक नेक्ड गॉड्स विथ स्लीवरी हार्ड लम्प, वो सर क्रूक नेक्ड गॉड्स थे जो स्लीवरी हार्ड लम्प्स थे उसके के साथ वर एल्सो ऑफर्ड फॉर सेल एट दी रोड साइड स्टैंड। एक क्रूक नेक्ड गॉड्स भी स्लीवरी हार्ड के लम्प के साथ वो क्या करते, ऑफर, उसको भी बेच रहे थे। बट द सिटी फॉक डिड नॉट स्टॉप टू परचेज दीज आइटम, लेकिन सिटी फॉक जो थे वो ये सब चीज़ें खरीदने के लिए रुक नहीं रहे थे, वो खरीदना नहीं चाह रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे, वाई ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर आपके शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला जो थे एक पुअर आपके शेयर क्रॉपर थे, कहाँ के, चंपारण से थे। ही इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट विकाउट, ये सर इसीलिए डिस्क्राइब्ड रिसोल्यूट को कर रहे थे क्योंकि इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड अबाउट द प्रियर एंगेजमेंट ऑफ गांधी, क्योंकि वो इवन जो आफ्टर वो किनके द्वारा, प्रियर एंगेजमेंट जो गांधी थे उनके द्वारा कहे गए थे कि एट कानपुर एंड अदर पार्ट्स अक्रॉस द कंट्री ही डज नॉट क्विट, वो रुके नहीं, चुप नहीं थे। ही कंटिन्यूज टू ए कंपनी गांधीज एवरीवेयर, गांधी एवरीवेयर को खोज रहे थे कि कंपनी कर रहे थे, कंटिन्यूज वो फैला रहे थे बातों उनका हर जगह पे, एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं सर, क्या आते हैं कि हु इज मिस्टर लेम।
मिस्टर लेम कौन थे? वाई डज ही हैव ए 3 लेग? उसके पास 3 लेग क्यों थे? कि मिस्टर लेम इज ए ओल्ड मैन, मिस्टर लेम जो थे वो बूढ़ा आदमी थे। ही लिव्स इन बिग हाउस, वो बड़ा घर में रहते थे, ठीक है। और ही हैज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ हिज ऑन, उनका एक ब्यूटीफुल गार्डन था। ही हैज़ ए 3 लेग बिकॉज वन ऑफ हिज लेग हैड बीन ब्लोन ऑफ इन द वॉर, वार में एक लाख उनका क्या हो गया था? टूट गया था, खत्म हो चुके थे, ब्लोन हो चुका था सर, कट चुके थे, इसीलिए उनका पास 3 लेग था। समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर हैज इन हिज वॉच? ओल्ड क्रॉफ्टर के पास कितने मनी थे? हाउ डिड ही अर्न इट, और ये कैसे कमाए थे? तो द ओल्डर क्रॉफ्टर हैज 30 क्रोनर थे इन हिज पॉच, उनके पॉच में 30 क्रोनर्स थे। ही हैड ए काउ हु कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे, तो ये आपकी क्रीमरी मिल्क एवरीडे देते थे बाय सेलिंग दिज मिल्क, ये मिल्क को बेचकर ये आपके 30 क्रोनर्स कमाए थे। मतलब गाय की दूध बेचकर वो आपके सर कितने कमाए थे? 30 क्रोनर्स कमाए थे। समझ में आ गया? तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं सर कल का एग्जाम में, तो ये आपका यहाँ पे करवा दिया जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।